पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत देने के अलमबरदार आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक पलट है। एक पूरी तहरीक के तौर पर इंशाअल्लाह हम आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। ये चोरी चकारी की बात करते हैं, पहले वो 190 बिलियन का तो हिसाब दे खुदा। The Supreme Court number of judges amendment bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. The Supreme Court number of judges amendment bill 2024 be passed. The Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त बहुत कुछ होने जा रहा है और मुसलसल एक टाइम से हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज की कॉल देती है, धरने की कॉल देती है, हुकूमत को घर भेजने की बात करती है, वो भी इस वक्त स्ट्रगल करते हुए नजर आती है। दूसरी जानिब हुकूमत जो एक तरमीम लेकर आ चुकी है और दूसरी तरमीम की बात की जा रही है। तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि 26वीं क्या 126वीं भी आईनी तरमीम करनी पड़ी तो हम करेंगे। यानी कुल मिला के मुल्क के अंदर एक कियोस के बाद दूसरे कियोस के पैदा होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो दोनों साइड्स हैं, यानी ऑपोजिशन बेंचेस और हुकूमती बेंचेस, क्या कोई ऐसा लाएअमल तैयार किया जा सकता है कि मुल्क को इस मुश्किलात के भंवर से निकाला जा सके? प्राइवेटाइजेशन के लिए हुकूमत जो कोशिश और काविशें कर रही है उसके अंदर भी कोई खातिर खा कामयाबी दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान की जो एयरलाइन है, इंटरनेशनल एयरलाइन जिसने दुनिया में झंडे गाड़े, उसको जब नीलाम करने की बारी आई तो यूं लगा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ गया। सिर्फ महज 10 अरब रुपए में खरीदने की बात की गई। तो ये जो सारे मामलात है, मुल्क के मुआशी हालात हैं, मुल्क की पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, इसके अंदर ये तमाम तर जमातें और बिलखुसूस जो कानून और आइन का रोल है पाकिस्तान और पाकिस्तानी सोसाइटी एंड द सिस्टम, वो कैसे बेहतर हो सकता है? क्योंकि हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने के बारे में मुसलसल बात कर रही है। तो हमारे साथ इस वक्त पैनल पे मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है शहरा रज़ा साहिबा, इनके साथ साथ माहिर कानून है जहांगीर जदून साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। मैं सबसे पहले शहरा साहिबा आपकी तरफ आती हूँ, लेडीज फर्स्ट भी होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट क्या रही है कि एक तरमीम के बाद दूसरी तरमीम और दूसरी के बाद तीसरी तरमीम की बात कर रही है। क्या आप इस तरमीम के बाद मुल्क को स्टेबल पोजीशन पे नहीं जा सकते हैं या आप फेल हो गए हैं एज एलाई? एक तो ये कि हम एलाई नहीं हैं, सपोर्टर हैं, और एलाई जो है उनके साथ वो पार्ट ऑफ कैबिनेट है। दूसरी बात यह है कि अगर पार्लियामेंटेरियंस किसी लम्हे ये महसूस करेंगे कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गुंजाइश है तो वो ज़रूर होगी, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी होगी अमेंडमेंट, जब भी कुछ काम आइन से मुताल्लिक होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से, वो पार्लियामेंट ही करेगी, कोई इदारा उसको रीराइट या सबूटैज नहीं कर सकता। जी, लेकिन शहला साहिबा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई अदालती रिलीफ मिलता है या वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, आप लोग उनको दबा के रख देते हैं, निकल नहीं देते। चले बानी के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन पार्टी के साथ तो कुछ गैर जमहूरी है। आपकी जमात तो बड़ी जमहूरियत पसंद है। मेरा ख्याल है हमारी जमात तो ऐसा कोई काम नहीं कर रही है, यकीन है मुझे। और रही बात अदालतों की, अदालतें आज भी पावरफुल हैं और वो जब चाहें, हमने यहाँ तक रिलीफ देखा है कि इस वाले केस में ज़मानत इन पे कोई बनाया ना जाए, उसकी ज़मानत, और आइंदा जो बनाया जाएगा उसकी ज़मानत, ये सब कुछ बहुत हो चुका है। हम उसमें भी नहीं बोले और हम ये समझते हैं कि उनके साथ इंसाफ के साथ अदल भी होना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का भी हो, उसके साथ इंसाफ भी हो और अदल भी हो। ठीक है, मैं नहीं समझती कि हम ये तो शहला साहिबा का मौक़िफ़ है और हर शख्स की राय का एहतराम करना चाहिए। बुशरा बीबी साहिबा के बारे में ये कहा जा रहा था, बल्कि आपकी पार्टी के भी कुछ लोग कह रहे थे कि उससे पहले पार्टी वाकई फेल हुई है कोई भी एहतजाज रजिस्टर करने में गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट को
यूँ कह लें कि थोड़ा-सा परेशान करने में। अभी बुशरा बीबी साहिबा की प्रेज़ेंस से क्या पार्टी में कोई तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं? कोई एहतजाज में कोई बेहतरी आ सकती है जिससे आप लोगों का मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग हो जाए? क्योंकि वैसे तो हो नहीं रहा। इस तरह है कि बुशरा बीबी साहिबा का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पॉलिटिकल नैरेटिव या पॉलिटिकल डिसीजंस के साथ एज़ ऑफ नाउ कोई ताल्लुक नहीं है, नॉट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड नॉट कि मुझे पता है कि इमरान खान इस किस्म की चीज़ें नहीं चाहता होता, तो दैट्स वन थिंग। अब सवाल ये हो जाता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो स्ट्रॉन्ग इनफ है या नहीं है। देखिए, मौक़िफ़ आपको पता चलता है, आपको किसी भी रिएक्शन से पता चलता है कि उसका एक्शन या उसका इम्पैक्ट कितना सख्त है। वो कहते हैं ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन आप जब गवर्नमेंट का हम रिएक्शन देखते हैं तो उससे पता चलता है कि हमारे एक्शंस का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। बट हुमायूं अहमद साहब, let me तो just हम लोग ये put this देखते हैं कि in a way, let me just put this in a way कि आप लोगों की तरफ से भी जो क़यादत है, लाइक अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ होते हैं किसी को कुछ मालूम नहीं होता। वो आते हैं, चले जाते हैं। पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो आम लोग हैं, वो वहीं पर खड़े रहते हैं। उनसे कोई शिकायत तो ख़ैर हो नहीं सकती। लेकिन जो पार्टी की लीडरशिप है, उसका बहुत बुरा फुकदान है। ये तो बात माने आप। जो लीडरशिप है जो कि इलेक्टेड नहीं है, वो सब वहाँ मौजूद होते हैं, वो सब वहाँ पे होते हैं, बजाय 8-10 लोगों के जिनका काम होता है कि वो अपने मोर्चे एज़ इन मीडिया के अंदर सँभालें और वो उधर आके अपने मौक़िफ़ को डिफेंड कर रहे होते हैं। बाकी सारी क़यादत और सारी जो अवाम है और सारी वर्कर्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद जो होती है वो अपना जो एहतजाज हो रहा था वो कर रहे होते हैं। देखिए, हर एक के अपने-अपने रोल हैं। अली अमीन गंडापुर का अपना रोल है, लेकिन उसके साथ बाकी जो क़यादत होती है उनका अपना रोल होता है। सारे चल रहे होते हैं वहाँ पे। हाँ, आप लोग हाइलाइट सिर्फ़ जिनको करना चाहते हैं आप उनको हाइलाइट करते हैं, बाकी चीज़ों को आप हाइलाइट नहीं करते। दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम ना, वो तो आप लोगों का एक बैलेंस्ड देखिए, अगर पॉइंट ऑफ सेनेटर व्यू साहब, होना अगर चाहिए, अगर जो कि बाज़ कोई दफ़ा नहीं होता, अगर कोई वन रीज़न और कुछ अनदर घंटे रीज़न। ठीक है? या लेकिन अगर कोई कुछ घंटे बल्कि काफ़ी घंटे गायब एक दबंग एंट्री खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मारेगा और फिर उसके बाद भी बढ़ के मारेगा, उससे पहले भी मारेगा, तो हमें उसको हाइलाइट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट शायद ऐसी है या उनका उनका जो इमेज है वो ऐसा चला गया है। लेकिन एनीवेज़, जहांगीर जदून साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, तो कानूनी जो पेचीदगियाँ चल रही हैं, क्योंकि शरा साहिबा भी मौजूद हैं, ये हुकूमत के साथ है इनकी पार्टी और आप लोग इसको अपोज़ कर रहे हैं। तो जहांगीर जदून साहब, मुझे बताइएगा, ये जो आईनी बेंच बनने जा रहा है, इसकी तश्कील होने जा रही है, अभी तो इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी शामिल की जा रही हैं। पॉलिटिसाइज़ ऑलरेडी हो गया है, जब से ये 26वीं तरमीम पास हुई है। ये इसको कैसे देख रहे हैं आप कि इसमें भी 3 सीनियर जजेस यानी याह्या अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब शामिल होते हैं। तो इससे कोई गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि 2 नाम तो मौजूद हैं ऐसे। बहुत शुक्रिया। देखिए, गवर्नमेंट को तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर गवर्नमेंट 2-3 साल या जितने भी इसका टेन्योर है आगे इनकी चलती है, उसके बाद किसी की और गवर्नमेंट आ जाएगी। अगर ये आप कंसिडरेशन देके कोई तरमीम करेंगे कि गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, जो बज़ाहिर नज़र आता है कि यही हो रहा है फ़िलहाल, तो इससे जो है ना, फिर वो आपकी जो तरमीम के पीछे इंटेंशन है वो ज़ाहिर होती है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप देखें ना, इसके लिए बिल्कुल एक लिटररी लेमैन को पूछें कि भाई 26वीं तरमीम का आपको क्या फ़ायदा हुआ, तो वो क्या जवाब देगा आपके बकौल आपके, आप टीवी पे प्रोग्राम करती हैं कि उस 26 तरमीम का एक आम आदमी को, कॉमन पर्सन को क्या फ़ायदा है। उसको तो देखें ना, उसको पता ही नहीं है। मेरे देखें ना, उसका असल जो इशू है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, उसका इशू ज़्यादा हाई कोर्ट्स में है। तो ये अगर देखें ना, कोई इंटेंशन देखें, क्यों भाई आप तरमीम लाना चाहते हैं जी, हम बैकलॉग ख़त्म कर देते हैं, हम आईनी बेंच बनाना चाहते हैं, इनके पास केसेस बहुत हैं, सुप्रीम कोर्ट डिलीवर नहीं कर रही। तो सुप्रीम कोर्ट डिलीवर नहीं कर रही, तो आप पिछले जो काजी फाइसा साहब तशरीफ़ फरमा थे 1 साल 2 महीने, तो उन्होंने बैकलॉग कितना ख़त्म किया है। आप लेते अपना जो खोसा थे अपने जो चीफ जस्टिस, तो उनकी आप जजमेंट से आप डिफ़र करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन उन्होंने मॉडल कोर्ट, या आपको पसंद हो सकता है मुझे भी ना पसंद हो, लेकिन उन्होंने मॉडल कोर्ट बना के, वो क्योंकि क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने जितने भी अपीलें थी क्रिमिनल या नीचे तक तमाम जो एक्सपीडिशसली डिस्पोज ऑफ करके चले गए। तो अगर आप देखें ना, चीफ जस्टिस इंटरेस्टेड नहीं है केस को डिस्पोज ऑफ करने में,
वो फिर आईनी, वो उस वक्त वो यही होता था कि वो आईनी बेंच पे खुद कम बैठते थे लेकिन और इसमें केसेस एक और भी पहलू है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो जजेस की तादाद बढ़ाने की भी बात कर रही है। आपने पीछे बताया कि बहुत केसेस का बिल्कुल हम सब जानते हैं। गवर्नमेंट इस पे भी बात कर रही है जहांगीर जदून साहब कि जजेस की तादाद में इजाफा ही शायद इसका हल है। आपको ये पॉसिबल लगता है? मैं ये शला साहब से पूछना चाहूंगी क्योंकि उनकी तरफ से भी कोई तजवीज जो है वो गई तो होगी। देखें, जजेस की तादाद अगर बढ़ाना चाहती है पार्लियामेंट तो वो बढ़ा सकती है, उसकी कोई पावर पे कदगन नहीं है। लेकिन जब पार्लियामेंट होती है तो पार्लियामेंट पूरे मुल्क के लिए है, अवाम के लिए। अगर वो चाहती है कि जजों की तादाद बढ़ाती है तो क्या वजह क्या है, क्यों बढ़ाना चाहती है? ये बैकलॉग ख़त्म करना चाहती हैं तो जजों की तादाद तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो जजों की खाली सीटें पड़ी हुई हैं, हाई कोर्ट्स में पाकिस्तान के थ्रू आउट जहाँ से सबसे बड़े जो है इश्यूज़ हैं, वहाँ पे कितने हज़ारों लाखों मुकदमे स्टक अप हुए हैं, वहाँ पे बढ़ाना चाहिए। सारा फोकस सुप्रीम कोर्ट पे किया है। असल मसला ये नहीं है। असल मसला है कि जो टिल्ट है या बैलेंस ऑफ पावर है वो गवर्नमेंट, जो भी कोलिशन गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हमारे हक में हो। अब जजेस को अगर ज़्यादा तादाद करनी है तो भैया पहले बैकलॉग आज तो नहीं आया है, 60,000 केस अभी नहीं आए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ये 60,000 भी अगर अभी जिस तरह आप ये प्रेजेंट चीफ जस्टिस आए हैं, इन्होंने आते साथ ही जो है वो सारा कुछ लेआउट दिया है कि इतने केसेस लगेंगे एक बेंच में। अब आपको पता है मैं आज खुद कोर्ट में पेश होकर आया हूँ तो 8 कोर्टें जो है ना, अब 2-2 जजेस के आप बेंच बना दे तो 8 कोर्टें जो है आज चल रही थी। तो इस तरह हर एक कोर्ट को उन्होंने 30-30, 40-40 केस दिए हैं। तो वो अगर देखें ना इस तरह पेंडेंसी भी कम हो जाएगी तो काम चल पड़ेगा। अब आईनी चलिए बेंच तो आपको समझ नहीं आ रही। इसमें हाँ जी, जहांगीर जदून साहब, मैं चाहूंगी कि शला साहबा चूंकि मौजूद हैं, तो शला साहबा आप जी, जी। लोगों की तरफ से क्या तजवीज़ गई है? वी वी ऑल नो कि जजेस की तादाद बढ़ना ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग अच्छा, हैं देखें और मैं फिर जी। हाँ, मैं एक तो ये बात करना चाहती हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम सिर्फ जो है आईनी बेंच तक ही महदूद नहीं थी। उसमें ग्रीन मतलब राइट ऑफ ग्रीन एंड क्लीन क्लाइमेट का भी जो है वो बात की गई है। उसमें जो है सूद के खात्मे की एक डेडलाइन दी गई है। उसमें इलेक्शन कमीशन के फंड्स की भी बात की गई है कि वो पूरे रखे जाएं आईनी तौर पे, ताकि किसी भी वक्त इलेक्शन के लिए जब ये बात होती है तो ये बात ना हो कि पैसे नहीं है। उसमें जो है ये बात भी की गई है कि पटिशन से रिलेटेड जो है वो फैसला हो। तो इस तरह जहाँ बहुत सी बात है उसमें ये बेंचेस की भी बात है। अब जहाँ तक बात है कि जब आईनी बेंचेस भी बनेंगी तो यकीनन कि हमें मज़ीद जजेस की भी ज़रूरत है। तो इससे एक बात सामने आ रही है। दूसरी बात यह है कि जो खाली जगहें हैं जजेस की सेशन कोर्ट वगैरह में, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मैटर है। वो तो अपने उनको तो फिल करना उनकी जिम्मेदारी है कि वो करें। लेकिन बाकी अगर गवर्नमेंट कुछ समझ रही है और उसमें कुछ ला रही है तो मेरे ख्याल में इसमें इतनी क्या बात है कि लोगों को परेशानी है। और नहीं, दूसरी बात आप लोगों की तरफ से कि सजेशन क्या है? नंबर ऑफ जजेस में कोई इख्तलाफ है? आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन है कि भाई इतने नहीं, इतने जजेस होने नहीं, चाहिए या ऐसी इतने कोई नहीं, ये तो लेकिन अगर आपके पास मुल्क में मौजूद हैं अच्छे जजेस, और पहले भी जो तादाद है ये आईन ही के तहत रखी गई थी ना। अब वक्त के साथ आबादी भी बढ़ रही है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो अगर नहीं, आईन की लेकिन समझने की कोशिश की छोटे जा रही कोर्ट्स में भी तो जजेस का फुकदान है। छोटे कोर्ट्स में भी तो शैला साहिबा मैंने कहा कि केसेस छोटे मैंने आपने इन्हीं की बात की है कि ये सूबाई मामला है कि अगर वहाँ पे आपने जजेस की बिल्कुल जगह बिल्कुल खाली ये है कहा है। सेशन कोर्ट तो में सूबाई रखा जाए, आपने भी एक सूबे और उसमें उसको भी कंसीडर करेंगे, उसको भी देखेंगे। फिर अगर सूबाई हुकूमतों से कहेंगे कि वो भी अपने यहाँ देखें कि क्या मामला है। लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई नियत की बात हो। देखिए, कौम जो है ना वो बहुत तजर्बे कर चुकी है। किसी भी पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी किसी का नहीं होता, चाहे ज़ियाउल हक का तजर्बा हो, चाहे मुशर्रफ का तजर्बा हो, या इफ्तिखार चौधरी का तजर्बा हो। और ये अच्छा, मैं बता दूं कि बहुत सारे जजेस से बहुत सादा सबको खुशी हो सकती है, लेकिन नस्ला टावर को देखते हुए हमें भी अफसोस होता है, हमें भी हैरानी होती है कि एक सीएम को कहा गया कि 2 घंटे के अंदर हाजिर हो जाएं, और सीएम से ये हमने सब खोसा साहब की अदालतों में भी देखा है। हम सब अपने सीएम के साथ गए कि उनको ऑर्डर किया गया कि आप 2 घंटे के अंदर हाजिर हो जाए।
हाँ, नहीं, मैं चलिए इस और बात से रिलीफ एग्री करती मिलते हूँ, लेकिन देखा एक है लाइन उन बड़े एक उन लाइन से और एग्री नहीं रिलीफ करती। मिलते देखा है उन बड़े लोगों को जिनके घर जो थे वो गैर कानूनी थे कि आप इतना सा बस जमा करा दें। जी, ठीक है, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक़्त हुआ है नाज़रीन एक ब्रेक का, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एक और इशू है जिस पे जो हमारे मुल्क में ज़ाहिर है कि नया नहीं है, लेकिन ये इशू पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। इंतज़ार पंजोता साहब का जो केस है, दैट्स सो ड्रामेटिक कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि एक दिन पहले अटॉर्नी जनरल साहब अदालत में बता रहे हैं कि उनकी बाज़ियाबी एग्ज़ैक्ट उनकी बाज़ियाबी से 24 घंटे पहले उन्होंने कोर्ट में बताया है कि 24 घंटे में इंतज़ार पंजोता मिल जाएँगे। जहांगीर जदून साहब, आप मुझे बताएं कि किसी भी आज़ाद मुल्क में ये चाहे इंतज़ार पंजोता वाले केसेस हों या इस तरह के बीसीओ केसेस, तो खैर आपको भी पता है और हमें भी पता है, ये क्या ये रुकने नहीं चाहिए? देखिए ये बड़ा दाग है अपनी एक हुकूमत पे या स्टेट पे कि एक बंदा जो है वो किडनैप होता है, फिर एक प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर आके बयान देता है। ये आज तो नहीं, ये तो मतलब ये ज़माना है, होता रहा है, लेकिन हम ये नहीं कहते ये काम गलत होता रहा है तो अब भी होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में कोर्ट की भी कमज़ोरी है कि जिस कोर्ट पे मिसिंग पर्सन का केस जाता है तो वो उसको लटका लटका के 1 महीने का, आज देखो कोर्ट में कहा जी केस डिस्पोज ऑफ कर दिए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कहाँ से बंदा किसने उठाया, किधर लेके गया, क्या करता रहा। तो ये यकीन करें बस बंदा क्या करे, जुल्म हो रहा है और उस जुल्म को कोई भी अक्रॉस द बोर्ड मेरे ख्याल में ये सही नहीं कहता हुआ। ठीक है, कोई बंदा, हुँ, मैं हूँ, आप हो, शैला है, कोई भी है, कोई ऑफेंस करता है तो उसको लॉ के मुताबिक डील करें। लेकिन एक बंदे को देखना उठा के ले जाओ, उसके फिर मारो, इतना तशद्दुद करो उसके बच्चों पे, उसकी फैमिली पे, क्या असर होता है। ये पहले भी ज़्यादतियाँ लोगों के साथ हुई। हम नहीं कहते कि किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को कोई इस तरह किडनैप करके या उसको अबडक्ट करके किसी ऐसी जगह पे रखा जाए, कोई भी हो क्रॉस द बोर्ड, किसी भी पार्टी का वर्कर हो, उसके एग्ज़ैक्टली। साथ ये रवैया जो है नारवा सलूक है, ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, ये ह्यूमैनिटी, डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन जो फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट है। इस तरह नहीं होना चाहिए। आप देखें ना, बड़े से बड़ा जो हुँ, जुर्म है, कोई मर्डर करता है, कोई दहशत फैलाता है, दहशतगर्द है, तो उसको कानून के मुताबिक अगर सजाए मौत भी बनती है तो ट्रायल के ज़रिए सजाए मौत दे दें उसको। लेकिन एक बंदे को गायब करके हुँ। फिर उसको इतना तशद्दुद करके फिर एक स्टोरी या ड्रामा बना के उसको इस तरह कर देना जी, तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ी एक ओवरऑल हमारी एक कौम और स्टेट की दोनों की बदनामी है बहुत बड़ी। हाँ, मतलब हुमायूं अहमद साहब, कैन यू हियर मी? मैं इसी पे आपका भी मौक़िफ़ जानना चाहूँगी। अच्छा, इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक कमेंट करना चाहूँगा, ये जो 26वीं तरमीम है ना, देखिए ये याद रखिए, इसका कंटेंट, इसकी टाइमिंग, इसका इंटेंट, तीनों के तीनों गलत हैं। ये किसी हुँ, स्पेसिफिक बंदे के लिए है, किसी भी स्पेसिफिक टाइम के साथ है और ये स्पेसिफिक ओकेज़न के लिए है। इसमें आप बेसिकली हुँ, क्या कर रहे हैं, आप अदलिया को इंतज़ामिया के अंडर कर रहे हैं और इसमें जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स होंगी, वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के मसले गवर्नमेंट के खिलाफ आते हैं। अब गवर्नमेंट उन जजों को अपॉइंट करेगी कि जो वो डिसीजन लेंगे, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो इन सारी चीज़ों के लिहाज से इसको तो सबसे पहले इसका सब चीज़ें गलत हैं। अब बात आ जाती है जो आपने दूसरी बात की है। देखिए इस तरह है, मैं एक चीज़ सवाल पूछना चाहता हूँ हर उस लोग से जो कि कहते हैं कि हम लोग इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एज अ स्टेट हम लोग एक्ट कर रहे हैं और सेफ्टी के लिए हम करना क्या चाह रहे हैं? क्या हम लोगों के दिलों में नफरत पैदा करना चाह रहे हैं या हम लोगों के दिलों में अपना मकाम पैदा करना चाह रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लिए बहुत सारे लोग कुर्बानी देते हैं, बट इसका इसका ये मतलब भी नहीं है कि उस कुर्बानी के नाम पे आप लोगों को भी कुर्बान करना शुरू कर दें। इंतज़ार पंचोता के साथ जो हुआ है और जिस तरीके से टीवी में आया, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, जो गाड़ी है वो चोरी की है। वो जो आपका हुँ। अटॉर्नी जनरल है वो पहले से ही बता देता है कि 10-11 बजे से पहले-पहले रिकवर हो जाएगा। ये मैंने सारी मैंने चीज़ें से यही ऐसे बात लगता की है है। कि ये हुकूमत, एग्ज़ैक्टली। इससे देख सुन ले, इससे ये लगता है कि ये लॉ, ये हुकूमत इंक्लूडिंग द कैबिनेट और ये जो ऑब्वियसली अटॉर्नी जनरल हुकूमत का नुमाइंदा है, इनको पता है कि इन्होंने कहाँ इनको लेकर रखा हुआ है। मैं ये समझता हूँ ये हुँ, पुलिस ने खुद ही उठाया है, पुलिस ने खुद ही अपने पास रखा है और इतने अरसे तक, और ये याद रखें बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ये पुलिस के पास ही चोरी की गाड़ियाँ होती हैं।
तो मेरे लिहाज से ये पुलिस इसमें 100% इन्वॉल्व है। मेरे लिहाज से हुकूमत का ही अपना काम है और इसी वजह से इनको पता था। हुमायूं मेमन साहब, सेनेटर साहब, ये आपके पास सबूत होंगे इस बात पे, क्योंकि ये एक इदारे को स्टेक पे लगा रहे हैं आप बात करके कि पुलिस इन्वॉल्व होती है, उनके पास चोरी की गाड़ियां भी होती हैं, मैं वही काम मैं करती वजह है। बताता हूँ। देखिए मैं वजह बताता हूँ, उसकी वजह एक है, जब आप चीज़ों को खरीदते हैं, जब की चीज़ों को ज़रा गौर से देखते हैं ना, जिनके अंदर अक्ल होती है, वो कहते हैं कि जो अक्ल रखने वाले लोग हैं उनके लिए इशारे होते हैं। जब पुलिस वाले ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम हम्म इंतज़ार है। अच्छा, उसके बाद हम्म उन्होंने कहा कि अच्छा इंतज़ार हुसैन साहब। सो दैट मीन्स ही न्यू कि हम्म उसका नाम क्या है। फिर उन्होंने कहा कि हमने उस बंदे को पकड़ा और वहां पे किया और उसने गोलियां चलाई और फिर वो गाड़ी छोड़ के भाग गया। ये इस तरीके हम्म से नहीं होता। बहुत सारी अच्छा, जगहों ये नहीं पे आप और कहना एक चाह रहे हैं कि खास चीज़ों के पुलिस ना, ने कच्ची एक्टिंग की है? मैं ये समझता हूँ कि ये पुलिस का अपना वो वारदात थी। पुलिस को पहले ही पता था, जैसे जैसे अटॉर्नी जनरल को पहले ही पता था कि मैं 24 घंटों के अंदर उस बंदे को ले आऊंगा, क्योंकि उनको पता था कि वो बंदा उनके पास है। इन्होंने ही रखा हुआ था कि ये नहीं चाहते थे, ये गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इमरान खान के साथ कोई ऐसी डिस्कशंस हो कि जो कि उनसे डिसीजंस लेकर आ सके, और ये बेसिकली ये हुकूमत ये चाहती है कि ये लोगों को डराएं। और फिर जब इन हुकूमत को लोग उस नफरत में, जिस तरीके से ये हुकूमत वाले कर रहे हैं, जिस तरीके से काजी फायज ईसा ने लोगों के दिलों में नफरत पैदा की है, जब वो अवाम उस नफरत का इजहार करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि ये इन लोगों ने हमारे ऊपर वो किया है, क्या कह सकते हैं, अटैक किया है। हालांकि ये लोग खुद जो अटैक कर रहे हैं, ये हुकूमत जो अटैक कर रही है, ये पुलिस जो अटैक कर रही है, आधी रात को लोगों के घरों में जाके उनको तोड़ फोड़ कर रही है पुलिस, वो अटैक नहीं है अवाम के ऊपर, वो अटैक नहीं है उन पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, वो अटैक नहीं है लोगों के ऊपर। जिस तरीके से इन्होंने यास्मीन राशिद साहबा की गाड़ी तोड़ी थी 25 मई को, वो अटैक नहीं था। देखिए, हम लोग करना क्या चाह रहे हैं? क्या हम लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने चाह रहे हैं, या हम इस मसले को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं? खुदा के लिए ओके, ऐसे काम बट नहीं इसमें हमको एक करने बहुत ही चाहिए बारीक पॉइंट जिससे है इस लोगों के सेनेटर दिलों साहब। में नफरतें पैदा हों। जी जी, इसमें एक बहुत बारीक पॉइंट है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आई एम ग्लैड कि आप ये बात कर रहे हैं शला साहिबा, क्योंकि एनीवन जहांगीर जुल्फी साहब, क्योंकि हम एक अरसे से सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जिसकी गवर्नमेंट है वो सामने वाले को सिर्फ अपोज ही करता है और वो यूं ही चलता रहेगा सिस्टम। ये पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी वो बातें कर रही है जो किसी जमाने में नून लीग किया करती थी, और फिर नून लीग ने भी वो बातें की थी जो किसी जमाने में पीपल्स पार्टी ने भी की थी। लेकिन माय क्वेश्चन टू यू इज शला साहिबा कि स्टिल बहुत इंस्टेबिलिटी है। अली अमीन गंडापुर साहब, ठीक है, हमने पहले भी इस पे बात की, उन्होंने कहा पार्टी में बहुत सारे सेनेटर साहब ने कहा कि लीड करने वाले लोग होते हैं, ही इज वन ऑफ देम। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है कि उनको लगता है कि उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और वो गवर्नमेंट को कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं सर पे कफन बांध के आया अच्छा हूँ देखिए, और मैं मुल्क की रखवाज करूंगा। अब मैं अली अमीन गंडापुर को तो वैसे डिस्कस करना नहीं चाहती, ना उनकी ये नहीं करना बयानात चाहती को, हूँ, लेकिन वजीर मैं आना है एक सूबे के। एक मिनट देखें, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को गायब करने का मसला नया नहीं है। और जब मैं गिरफ्तार हुई थी 1990 में दिसंबर में, तो कोई भी यूनिफॉर्म में नहीं था, और मेरे घर के अंदर तक हर किस्म के, हर शक्ल के जितने बुरे बुरे जमा कर सकते थे वो आए थे मुझे गिरफ्तार करने। किसी को कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल इंसान का दिल दुखता है तो ये बात करता है। और सुबह तक मेरे घर वालों को पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, पता नहीं कहाँ वो जा रहे थे। और ये तो बहुत ही तकलीफ देह बात होती है। हमने हमेशा इस पर बात की है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पता करना, हमें पता, हमारा राइट है कि हमें पता हो कि कहाँ है। अब दोनों सूरतों में एक तो बहुत तकलीफदेह बात है, बहुत अच्छे वकील हैं, जिस तरह से उन पे तशद्दुद हुआ मैं भरपूर मजम्मत करती हूँ। दो बातें हैं कि हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं कि अगर वाकई कोई अगवा भी हुआ है एक ऐसा शख्स, तो हम यकीन करने को तैयार नहीं होते। हम वहाँ पहुँच चुके हैं ना, हमारी मजबूरी है। और डैमेज इतना मिल गया होगा। बहरहाल
जो भी हो, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, जो भी ज़माना हो, हम वहाँ पहुँच चुके हैं और ज़रूरी नहीं है कि उसमें गवर्नमेंट की मर्ज़ी हो, गवर्नमेंट की नहीं हो। और अब अगर वो वाकई के किसी अगवाकारों के हाथ में थे, जब भी आम आवाम उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है। अब जो असल बात मैं कहना चाह रही हूँ कि ये अच्छा नहीं हुआ, और अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का है तो वो भी बहुत बुरा है, और अल्लाह करे कि ये लॉ एंड ऑर्डर के ज़मरे में आता हो, वरना बहुत ही तकलीफदेह बात होगी। दूसरी बात जो है, देखिए मैं बार बार एक बात कहूँगी कि 26वीं आईनी तरमीम में पर्सन स्पेसिफिक तो अब रहे ही नहीं। जब ये बात सामने आ गई कि 4-1 महीने पहले ही टेम्पल ब्रांच के मेंबर के उन्हें ऑफर हो गई थी और उन्होंने अपने टेन्योर की बात की थी, तो अब ये बात तो ख़त्म हो गई। अगर किसी ने बेइज्जती की अपने ख्याल में अपने तई कि वो खड़े हो गए उनके रास्ते में, तो जिस मुल्क के आप शहरी बनने को बेताब हैं और आप सेकंड क्लास सिटीज़न हैं और वहाँ पे हर वो काम कर रहे हैं जो अपने मुल्क में नहीं करते, उस मुल्क ने उनको इज्जत दी है, ऑनर दिया, उन्होंने बनाया, तो आपकी हैसियत वहाँ पे वही रह गई कि एक जानवर जो है वो अपनी बोली बोल रहा है और गाड़ी चल रही है। तो बाकी रह गई बात इसकी अमीन गंडापुर की, तो मैं समझती हूँ कि अब उनकी जो बड़कबाजी है उस पे जो है वो उनके अपने कारकुन जो हैं वो यकीन करने को तैयार नहीं है, और वो ये समझेंगे कि हमें पिटवा के ये तो डी चौक से गायब होकर 12 ज़िले के बजाय आपकी दफ़ा 14 ज़िले कर लेंगे और फिर पहुंच जाएंगे और कोई पहचानेगा नहीं, पत्थर गिराते रहेंगे गाड़ी रुके। तो मैं क्या कहूँ ना उन्हें, और मैं समझती हूँ कि कारकुन उनके साथ जितनी आप किसी पार्टी के इंटरनल मैटर में क्या बोलना, जो जितनी पार्टी में धड़ेबाजियां हो चुकी हैं, ये तरीका गलत है। एक वजीर आला को ये जेब नहीं देता कि वो वफाक पे हमला करे, और दोनों दफा इन्हीं की पार्टी के वजीर आला ने वफाक पे हमले किए हैं, और नतीजा यही है कि वजीर आला बच जाते हैं, अवाम पिट जाती है। इन्होंने क्या दिया केपी के अवाम को? पिटना। और क्या दिया? वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या दिया? वहाँ की यूनिवर्सिटी बंद हो गई, वहाँ पे इन्हें हर तरह का काम। चलो साहब, आई गॉट यू पॉइंट जहांगीर जदूद साहब, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक और भी मामले पे हम डिस्कशन कर लें। लेकिन ये तो जो आपने बात की, इतनी खूबसूरत बात की, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये जवाब तो इदारों को देना चाहिए ना, कि वो कहाँ जाते हैं, 24 घंटों में क्यों नहीं पता चलता कि प्यारे कहाँ पर हैं और कितने कितने दिन गुजर जाते हैं। तो मेरा ख्याल से चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, या पीटीआई की हुकूमत हो, या फिर जो अभी सिस्टम चल रहा है, हर गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करना चाहिए कि कोई अगर नहीं है, जैसे आपने अपना जिक्र किया, तो ये काम there has to be stop। लेकिन जहांगीर जदूद साहब, आपको क्या ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये दिखाई देता है, नजर आता है, जो कि हमारे पीटीआई के भाई दोस्त कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट चली जाएगी, इमरान खान साहब महीने भर में बाहर आ जाएंगे। ये जो महीने भर, 2 महीने भर, पहले दिसंबर था, अब दिसंबर में ज़ाहिर है कि महीना ही रह गया, कि कोई पॉसिबिलिटी है, वाकई है, या कानूनी तौर पे पूछ रही हूँ? दूसरी वाली तो फिर ज़ाहिर होगी। नहीं, जो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह चली जाएगी, कोई मोटस ऑपरेंडी होता है ना। गवर्नमेंट या तो नो कॉन्फिडेंस करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जाता है, या फिर इलेक्शन की टर्म पूरी होती है तो जाता है, या फिर जो गवर्नमेंट लाने वाले हैं वो पीछे हट जाए तो गवर्नमेंट चली जाती है। 3 ही वजूहत होती हैं। तो इसमें कोई, मुझे तो एक भी वजूहत नज़र नहीं आती कि जी ये और आपको रिहाई नजर आती है, क्योंकि खान साहब की रिहाई के बारे में भी कहा जा रहा है। देखिए, रिहाई तो उनकी बेल भी हो रही है, लेकिन केसेस इतने हैं कि मुझे मुस्तकबिल करीब में कोई रिहाई नज़र नहीं आती उनकी। देखें ना, एक केस अगर वो रिहाई होती है, दूसरे केस में उनकी अभी जो तोशाखाना में आज भी जेल के अंदर ट्रायल चल रहा है, तो अगर एक केस में वो रिहा हो जाएंगे तो दूसरे में वो कैद हो जाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि बहुत जल्दी वो जो है 1 महीने। बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर भी केसेस थे जहांगीर जदूद साहब, उनकी बहनें भी दोनों गिरफ्तार हुई थी, मगर इट्स अ लाइट ऑफ बीबी का और इमरान खान का केस थोड़ा डिफरेंट है ना। बुशरा बीबी तो देखें, शी वाज़न्ट होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस, एक तो ये है। दूसरा, एक खातून होने के नाते चले वो 8-9 महीने जेल में रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो भी पॉलिटिकल वर्कर हो उसको बेगुनाह आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए या विच हंटिंग के लिए जेल में ना रखें, ना उनको सजा दें। ये एक हिस्ट्री है हमारे पाकिस्तान की, अनफॉर्चुनेटली। जिस तरह अभी शैला ने जिक्र किया है केस को किस तरह अरेस्ट किया गया, तो हर जो है पार्टी आती है तो वो पिछले वाली बातें जो है दोहरा के, अब जो लोग अभी अपोजिशन में हैं
कल ये काम करेंगे, दूसरे पोजीशन में होंगे, उनके साथ यही काम होगा। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज से ठीक 3-4 साल पहले जब पीटीआई गवर्नमेंट थी, एक जज ऑफ हाई कोर्ट में उसका नाम नहीं लेता, उसने कहा आप जो काम कर रहे हो ना, 4 साल के बाद सेम आपके साथ ये काम होगा। अभी उनके साथ, पीटीआई वालों के हाँ। साथ भी यही काम हो अच्छा, रहा है, बल्कि आपने ज़्यादा ये हो बड़ी रहा है। अच्छी बात, अगर ये आप बड़ी अच्छी बात याद कराई है। ज़्यादा अगर आप दोबारा अगर किसी वक्त 4-5 साल के बाद घुमा के आए, तो ये इससे भी ज़्यादा करेंगे। जो भी उस वक्त पोजीशन में होगा, उसके साथ यही काम होगा। तो ये सिलसिला इन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये पॉलिटिशियन हैं, इनको चाहे किसी जगह पे इसको रोक दें। अब मज़ीद जो है ना, ये मुल्क जो है मुतमल्लिल नहीं हो सकता इन चीज़ों का। इसकी इकॉनमी के लिए, इसकी कोई डेवलपमेंट के लिए काम करें, इन चीज़ों को रोक दें कि आप एक से बदला, दूसरे से बदला। ये काम निज़ाम आप देख रहे हैं, आप देखें आपके कितना 70 साल हो गए, ज़्यादा हो गया पाकिस्तान को, यही निज़ाम चल रहा है और ये रुकने का नाम नहीं लेता। कभी मार्शल लॉ आ जाता है, उसमें देखें ना, जब मार्शल लॉ आता है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज़ किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, सज़ाएँ दी जाती हैं। थोड़ा-सा सिलसिला रुकता है तो कोई हाइब्रिड रजीम आ जाता है, फिर वो काम शुरू हो जाता है। तो इसमें कोई मतलब मुबर्रा फिर नहीं है, हाइपर सारी जो 2.0 मैं ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली मेरे दिल की बात कर रहे हैं जहांगीर जद्दून साहब, हुमायूं अहमद साहब, क्योंकि ये सिलसिला वाकई कहीं रुकना चाहिए। अब देखें, आज बुशरा बीबी साहिबा रोई हैं जब वो पेश हुई हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, लेकिन इससे पहले मरियम नवाज साहिबा भी उसी पोजीशन पे थी। उसके साथ फरियाल तालपुर थी। तो पॉइंट ये है कि ये देयर हैज टू बी समथिंग जिसको हम कहें कि नहीं भाई, हम कलेक्टिवली इसको कंडेम करते हैं और इसको खत्म होना चाहिए। कम से कम औरतों के मामले में तो थोड़ी सी इद्दत का केस हम डिस्कस कर रहे हैं कोर्ट में, तो सच अ शेम कि हम वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो कि शायद हम आपस में घर में बैठ के भी डिस्कस नहीं करते हैं, वो हम अदालतों में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। सेंटर साहब, मुझे सर समझाइएगा इस चीज को कि ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं आप कि दिसंबर में इमरान खान साहब छूट के आ जाएंगे? क्या कोई डील वाली बात हो गई है, ढील वाली बात हो गई है, या हुकूमत के जाने की कोई आपको नवीद सुनाई गई है? क्या हुआ, क्या है, राब्ता हो गया? अच्छा, सबसे पहले तो एक बात याद रखें, डिफरेंशिएट करें एक ऐसे खातून में जो कि घरेलू खातून हो और एक ऐसे खातून में जो कि पब्लिक ऑफिस लेती हो। इन दोनों के अंदर बहुत फ़र्क है। एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। एक को आप घर से बाहर निकाल के घसीट रहे हैं, दूसरे की ऊपर ऑडिट होता है कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करके फिर बात करें तो पता चले एक खातून और दूसरे खातून में बहुत फ़र्क है। ठीक है? तो उसको आपस में प्लीज़ ना मिलाएं। अब आ जाती है बात इमरान। नहीं, देखिए मैं इसे यहीं पे रोक लेती हूँ प्लीज, क्योंकि मैं डिसएग्री करती हूँ। आई डोंट नो अबाउट द पैनल, उनकी भी राय जानूंगी। ये ना करें कि मैं बात करना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ, ये घरेलू है। बहुत फर्क है, मैं बात करना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती मरियम हूँ, नवाज और मरियम नवाज और मैं बात करना चाहती हूँ, वो दोनों जी पोजीशंस मैं बात करना चाहती हूँ। अच्छा चले साहब, सिर्फ एक मिनट दीजिए। जी आप मुझे बोलने दे। ये दोनों ऐसी पोजीशंस में थे, एक के पास यूथ प्रोग्राम था, किसी के पास क्या था, और इनको ऊपर जो केसेस थे वो हमने नहीं बनाए थे, एक दूसरे ने बनाए थे। हमारे टाइम के दौरान में वो एग्जीक्यूट हुए थे। वी नेवर डिड एनीथिंग, कोई इनके ऊपर केस नहीं हुआ था, दोनों के ऊपर पहले से हुए थे। एक दोनों उन्होंने दूसरों के ऊपर बनाए हुए थे कि वो है एक चीज़। नंबर 2, अब मैं आ जाता हूँ कि इमरान खान कैसे बाहर निकलेगा। 3 सिनेरियोज हैं। अगर इमरान खान की बेल हो जाती है, जिस दिन इमरान खान बाहर निकल आए उस दिन इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, अगर ट्रिब्यूनल ने अपने रिजल्ट्स इंसाफ के लिहाज से शो करने शुरू कर दिए तो पहले 2 या 3 रिजल्ट्स के बाद इनकी हुकूमत गिर जाएगी। नंबर 3, जिन लोगों ने इंटरनेशनली या जिन लोगों ने इनको शेयर दी हुई थी वो अपना शेयर इनके पीछे से हटा देंगे, इनकी हुकूमत गिर जाएगी। ये उन पोजीशंस की है कि जो कि एक अगर आपने एक चोर को शेयर दी हुई होती है, जब वो शेयर देने वाला थानेदार हट जाए तो वो चोर पकड़ा जाता है। उसी तरीके से इन चोरों को जब शेयर देने वाले लोग जो बाहर से इनको जिन्होंने इशारे किए थे, जो बाहर से लोग आए थे, उन्होंने इन्हें कहा था कि भाई आप इमरान खान की गवर्नमेंट हटा दो, जब वही लोग इनको कहेंगे कि यार थैंक यू वेरी मच, यू आर यूजलेस क्रीचर्स, आप लोग नालायक हो, निकम्मे हो और आप लोगों ने तबाहियां फेर दी हैं, आप लोग वापस चले जाओ, उस दिन ये लोग कुछ किए बगैर खुद ब खुद चले जाएंगे, रास्ते खुद ही साफ हो जाएंगे।
ये 2-3 चीजें। ठीक है। चौथी चीज है, इंसाफ ये कर नहीं सकते, इलेक्शंस में ये आ नहीं सकते क्योंकि ये हारे हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा, अगर इनका अगर खत्म हो गया हो तो मेरी बारी आ तो इनके पास ये किसी की वक्त भी गिर सकते हैं, एनी टाइम। दे आर लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। ओके ओके ओके, ठीक है। शरा साहबा प्लीज क्विकली बताइएगा। हाँ, मैं जल्दी से बात करती हूँ। देखिए, बात ये है कि फरियाल साहिबा कभी ऑफिस होल्डर नहीं रही। ऑफिस होल्डर कहते हैं जब आप कोई मिनिस्टर रह चुके हैं, कुछ एक एमएनए एमपी ऑफिस होल्डर नहीं होता। हाँ, जब वो नाजमा थी ना, तो वो जो दौड़ था उसमें आपने उनका एहतसाब उस वक्त का नहीं मांगा था। आपने उनकी 1 करोड़ की बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन पे बात उनको उठाया। और मरियम साहिबा जो यूथ प्रोग्राम की थी वो ऑनरेरी थी, वो ऑफिस होल्डर नहीं थी। पहली बात ये हो गई। दोनों बातें मैं आपकी कंडेम करती हूँ। अब रही बात ये कि बुशरा बीबी को आप कैसे गैर सियासी कहते हैं, जो अपने इंसाफ स्टूडेंट के बंदे को, अरसलान बेटे को कह रही हो कि जो इससे यूं हट जाए तो बेटा उन्हें गद्दारी से जोड़ देना। इतनी खतरनाक इंस्ट्रक्शन। फिर भी मैं समझती हूँ कि चाहे इमरान खान हो, चाहे उनकी बेगम या कोई भी हो, जिसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है, अल्लाह ताला अदल हो और उनकी असीरियाँ ख़त्म हो। दूसरी बात जो है, ये फ्लड गेट बंद हो गया था ख़वातीन को अरेस्ट करने का, ये आपने खोला है। और हमारे दौर में तो कोई सियासी कैदी भी नहीं था, सिर्फ आजम सवाती जो हैं उन्होंने कुरान उठाया था और कहा था कि उनके पास सबूत है, और वो गए थे और कोर्ट ने 4 साल नहीं बुलाया। हामिद काजमी जो हैं वो अरेस्ट रहे। आपने फ्लड गेट खोला कि हम लोग को फिर से अरेस्ट किया। मैंने फरियाल साहिबा का आपको केस बता दिया। अब जो आपकी तीसरी बात है वो ये है कि भाई आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि अगर सियासतें जो हैं, जो बकौल आपने क्योंकि अगर इस्तेमाल किया, तो ये मुझे वो रेसिपी लग रही जिसमें अगर डालते हैं और वो चीज़ फ्रीज हो जाती है। तो इस तरह नहीं होता। उन पे जो आप खुद ही कहते हो कि अमेरिका ने गवर्नमेंट गिराई, अब कहते हैं कि अमेरिका पीछे से हट गया, तो हम अमेरिका के कहने पे नहीं चल रहा है। ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की असेंबली में कि वो जमातें जो आपके साथ बिठाई गई थी वो हमारे साथ आके खड़ी हो गई और कॉन्स्टिट्यूशनली जो है इनका धड़न तख्ता हो गया। हाँ, इन्होंने जो है वो ये किया कि उसी वक्त असेंबली डिसॉल्व कर दी, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए था, लेकिन हम क्या करें, हम भी अदालतों के सामने खड़े हैं। ठीक ठीक, चलें, गॉट योर पॉइंट। जानिए खातून साहब, जाहिर है कि अगर आप कमेंट करना चाहें ये खवातीन वाले पोर्शन पे, इनकी गिरफ्तारियों पे, तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन साथ एक छोटा सा कानूनी सवाल भी ले लें। मुझे बताएं 63A के जो फैसला हुआ है उसके बाद क्या किसी भी गवर्नमेंट के लिए इतना आसान है चलना, जब हमें पता हो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है? होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है या वो घरेलू खवातीन है, खवातीन का इज़्ज़त एहतराम जो है हर एक का जो है चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ उसके लिए लाजम है। अब देखें ना, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस जो है उसकी भी जिम्मेदारी है कि जितनी को उससे एरर ऑफ ओमिशन या कमीशन हुई है उसी के मुताबिक पूछा जाए, ना कि चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करके तो आप उसको घसीटें या बेगुनाह। औरत जो है वो उसकी इज़्ज़त जो है हमारे माशरे में भी, इस्लाम ने भी, हर मज़हब ने औरत को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है और आइन भी औरतों को कहता है कि ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि वो आगे आ जा सके। देखिए ना, आप एक अब क्या ये सारे पॉलिटिकल लोग जो हैं उनको यही मुकद्दर है कि उनकी बीवियाँ भी जेल में जाएंगी, उनकी बहनों को भी अरेस्ट किया जाएगा, उनकी बेटियों को भी अरेस्ट किया जाएगा। ये सिलसिला जो है ना, ये थोड़ा सा बतौर कौम भी हमें शर्म आनी चाहिए। कब ख़त्म हो गया ये चीज़? अब एक बंदा जाता है, दूसरे की औरत जाए, उसकी गई तो मेरी गई तो उसकी भी लाजमी जाए। ये सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए। औरतें सारे सबकी साझी होती हैं, सबके लिए साहब एहतराम है। जो भी है, आप भी हमारे लिए जो प्रोग्राम कर रही हैं, आप भी बहुत ज़्यादा मोहतरम है, एहतराम है। कल को हम कहेंगे उसने प्रोग्राम गलत किया तो उसको जेल के अंदर डाल दो, उसके साथ ये नारवा सलूक करो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली ये जो डिस्कशन है, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पे बात बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि खातून चाहे पीटीआई की हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, कोई भी जमात हो, एक पॉइंट होता है कि जिससे आप आगे क्रॉस नहीं करते, वो रेड लाइंस होती हैं। लेकिन वो हमने देखी है तारीख में, बहुत दफा रेड लाइंस क्रॉस की गई हैं। लेकिन जाके ना ये गवर्नमेंट भी स्टेबल है या कोई खौफ को डर? मैं आपको इस वक्त नजूमी बना रही हूँ कानूनी। गवर्नमेंट देखें, जिन आपको ये अगर कोई बंदा डिनाई करने, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, जब तक उसको स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है तो गवर्नमेंट चलती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो गवर्नमेंट पीछे पीटीआई गवर्नमेंट चलती रही है ना, तो जब पीटीआई जब स्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट निकाली है तो बैठ गए वहाँ पे, फिर नहीं चल सके। तो इसी तरह इसका चले गवर्नमेंट ये वही
जी, जी, वही पुराना है फ़ॉर्मूला जो चलता आ रहा है। बहुत शुक्रिया जहांगीर दलुंदा, वक़्त की कमी की वज़ह से प्रोग्राम जो है वो ज़रा वाइंड अप करना पड़ेगा। शैला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और हुमायूं अहमद साहब बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन प्रॉब्लम ये है कि मुल्क में जो सब कुछ चल रहा है, इसमें कोई भी एक-एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे वो कानूनी जंग हो, इकॉनमी हो या फिर हमारी अखलाकियात को बेहतर करने के लिए कुछ करने की कोशिश या काविश हो, तो कोई भी अपना हिस्सा डालने को तैयार नहीं है। इजाज़त दीजिए कल